हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीनो क्लासेस। आज एनसीनो क्लासेस में हम आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर के एमसीक्यू करवाएंगे। देखिए, अगर आपको एमसीक्यू सही से समझने हैं तो आप सबसे पहले हमारी एडमिशन ऑफ पार्टनर की पूरी सीरीज़ देखें, जिसमें हमने 5 की 5 वीडियो आपको करवाई हैं और फुल कंसेप्ट के साथ है, जिसमें आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इंक्लूडेड हैं। अगर आपने वो 5 वीडियो देख ली तो आपको ये एमसीक्यू बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, अ न्यू पार्टनर मे बी एडमिटेड इनटू अ पार्टनरशिप। किस प्रकार से एडमिट हो सकता है एक नया पार्टनर पार्टनरशिप में? ऑप्शन है आपके पास, विद द कंसेंट ऑफ द एनी वन पार्टनर, किसी एक पार्टनर की सहमति से। विद द कंसेंट ऑफ मेजोरिटी ऑफ पार्टनर, मेजोरिटी मतलब मान के चलिए कि अगर 100% होते हैं तो मेजोरिटी का मतलब होता है अबव 50, मेजोरिटी का मतलब होता है अबव 50, तो उसको कहते हैं मेजोरिटी। अब कह रहा है कि विद द कंसेंट ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर, सारे के सारे पार्टनर, या तो कंसेंट ऑफ 2/3 यानी कि 75%। तो देखिए, नॉर्मल बात है कि अगर कोई भी बंदे को एडमिट करना है, यानी कि किसी भी पार्टनरशिप में किसी भी पार्टनर को एडमिट करना है, तो एक पार्टनर से तो काम नहीं चलेगा, मेजोरिटी से भी काम नहीं चलेगा, और 2/3 से भी काम नहीं चलेगा। बात यहाँ पर यह आती है कि भाई सभी के सभी पार्टनर क्या होने चाहिए, सहमत होने चाहिए उस बात पर कि नया पार्टनर आए। तो इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा सी, विद द कंसेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर के एडमिशन पर ओल्ड फर्म इज डिसॉल्व। जो पुरानी फर्म होती है वो क्या हो जाती है, खत्म। ये तो गलत बात है, क्योंकि फर्म थोड़ी खत्म होती है, फर्म तो चलती रहती है। ओल्ड पार्टनरशिप इज डिसॉल्व, पार्टनरशिप क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है पुरानी वाली, क्योंकि जो ए और बी पार्टनर थे उनके बीच में जो पार्टनरशिप चल रही थी वो कैंसिल हो जाती है, और अब क्या हो जाती है, ए बी और सी में पार्टनरशिप बन जाती है। तो आपका आंसर बी करेक्ट है कि ओल्ड पार्टनरशिप क्या हो जाती है, आपकी डिसॉल्व हो जाती है। आगे क्या कह रहा है, बोथ और नाइदर, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या है, ओल्ड पार्टनरशिप इज डिसॉल्व। ध्यान रखना, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं होती, पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। they admit C as a partner in a by giving him 1/3 share in future profit, यानी कि C को वो फ्यूचर प्रॉफिट क्या देना चाह रहे हैं, 1/3। दे द न्यू रेशियो विल बी, न्यू रेशियो क्या होगा? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो टोटल शेयर होता है हमारे फर्म का, तो टोटल शेयर तो होता है भाई 1। अब कह रहा है कि 1/3 जो ले जा रहा है वो न्यू पार्टनर ले जा रहा है, तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा? आपको सबसे पहला काम क्या करना है, रिमेनिंग शेयर यहाँ पर बताने होंगे। रिमेनिंग शेयर क्या है, टोटल शेयर था 1, उसमें से 1/3 अगर न्यू पार्टनर लेके जा रहा है तो बचेगा क्या आपके पास, 2/3, क्योंकि इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 3, और 3 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और -1, तो बचेगा क्या, 3 - 1 2/3। तो 2/3 तो शेयर हमारे पास न्यू, सॉरी 2/3 रिमेनिंग बचा। अब जो ओल्ड पार्टनर है जिनका रेशियो था 3:2, अब जो 2/3 रेशियो बचा है हमारे पास, ये किसके पास जाएगा, ये ओल्ड पार्टनर के पास ही जाएगा, क्योंकि भाई नया पार्टनर तो टोटल में से 1/3 लेके चला गया। अब जो बचा हुआ है वो किसके पास जाएगा, ओल्ड पार्टनर में। तो करना क्या होता है कि जो ए है, ए को उसका शेयर मिल जाएगा, किस तरीके से कि भाई जो रिमेनिंग शेयर बचा हुआ है 2/3, उसका क्या कर देंगे हम, इसके शेयर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो भाई ए का शेयर कितना था, ए का शेयर है 3/5, इस तरीके से निकालते हैं इसे, 3 डिवाइड बाय टोटल, तो 3/5, और बी का कितना था 2/5। तो भाई अब जो 2/3 है, 2/3 क्या है, 2/3 रिमेनिंग बचा हुआ है, रिमेनिंग जो है उसमें से 3/5 ए का है और 2/5 बी का है। तो 2/3 का 3/5 कर देंगे हम, जो कि ए को मिल जाएगा, जो कि हो जाएगा 6/15, और बी का कितना है आपके पास, 2/3 का 2/5, यानी कि 4/15। अब जो सी है, सी का कितना है 1/3, बट हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि सबका डिनोमिनेटर बराबर रखना है। तो यहाँ 15 है, तो यहाँ 15 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड कर देंगे, जिससे आ जाएगा 5/15। तो इसका रेशियो कितना बच गया, 6, 4 और 5। तो न्यू रेशियो आपके क्या आ गए, तो न्यू रेशियो आ गया 6:4:5। सिंपल, समझ में आया ना। करना क्या है, टोटल शेयर आपका 1 होता है, जिसमें से रिमेनिंग शेयर आपको निकाल देना है, 1 में से न्यू पार्टनर के शेयर को माइनस कर कर, तो 2/3। अभी जो 2/3 है ये ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके ओल्ड रेशियो में, ठीक है ना।
तो 2/3 को हमने ओल्ड रेशियो में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि 2/3 का 3/5 इतना, 2/3 का 2/5 इतना, और इसको सी को बराबर करने के लिए हम 5 से डिवाइड और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका न्यू रेशियो आ गया 6:4:5। तो इसमें से आपका कोई भी नहीं है, तो आंसर आपका हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है x and y आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ओल्ड रेशियो ये आपके होगी 3:2, तो इसका मतलब क्या है 3/5 और इसका हो जाएगा 2/5। Z was admitted 1/4 share in profit which he acquired equally from x and y। वो क्या करना चाह रहा है कि भाई जो 1/4 लेके आया है वो x और y से इक्वली ले रहा है। इसका मतलब क्या हो गया भाई, Z का शेयर कितना है, Z शेयर है आपके पास 1/4 का 1/4 के 2 हिस्से करो, बराबर हिस्से, तो 2 हिस्से बराबर करेंगे तो आप क्या करोगे कि देखो इस तरीके से करते हैं कि जब भी किसी को 2 भागों में बांटना होता है तो उसे मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से, तो कितना आ गया 1/8। तो इसका मतलब 1/8 लेगा x से और 1/8 लेगा y से। ठीक है, तो x से कितना लेगा 1/8 और y से भी कितना लेगा 1/8। तो सिंपल बात है कि x जो है अपने शेयर में से इतना माइनस कर देगा और y भी अपने शेयर में से इतना माइनस कर देगा। तो x का शेयर था 3/5, जिसमें से वो माइनस कर देगा 1/8। तो एलसीएम कितना आया 40, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 40 आएगा, और 8 से ये मल्टीप्लाई कर दोगे 24 और 5 से ये मल्टीप्लाई कर दोगे 5, तो टोटल आ गया आपके पास 24 में से 5 गए 19/40। ऐसे y का शेयर था 2/5, जिसमें से वो 1/8 माइनस कर देगा, बचेगा कितना, एलसीएम आ गया आपके पास 40, यहाँ पर आ गया आपके पास 16 - 5, तो ये हो गया आपके पास 11/40। और z का शेयर कितना है, z का शेयर है 1/4, और सबका जब 40 डिनोमिनेटर आ रहा है तो हमें भी क्या कर देना है 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 10/40। तो इसका रेशियो कितना हो गया देखो 19, 11 और 10, तो 19, 11 और 10 आपका क्या हो गया रेशियो आ गया, जो कि आपका आंसर है बी। सिंपल। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले क्या ध्यान रखना है, देखो हर बार वर्डिंग चेंज कर रहा है। यहाँ पर क्या कह रहा था कि उसे सिर्फ 1/3 शेयर लेंगे, तो 1/3 शेयर के लिए हमने क्या कर दिया, रिमेनिंग शेयर निकाला। अब यहाँ पर कह रहा है कि x और y से वो इक्वली लेगा, तो x और y से जब इक्वली लेगा शेयर, तो लेना तो वो 1/4 चाहता है, तो हम क्या करेंगे 1/4 का आधा आधा कर देंगे, हाफ हाफ कर देंगे, इक्वल कर देंगे, तो 1/8 x से ले लेगा और 1/8 y से ले लेगा। तो x के हिस्से में से 1/8 कम हो जाएगा और y के हिस्से में से क्या होगा 1/8 कम हो जाएगा। तो नॉर्मली हमने क्या कर दिया, x के हिस्से में से 3/5 में से 1/8 माइनस कर दिया और इसमें से भी 1/8 माइनस कर दिया, तो इनके न्यू रेशियो आ गई। क्या आ गए, न्यू रेशियो। ठीक है ना, अब पहले इन्हें इतना मिलता था, अब माइनस होने के बाद आपको इतना इतना मिलेगा, सिंपल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बोला कि ए एंड बी शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1, तो ओल्ड रेशियो हो गया इनका। सी एडमिट विद 1/4 शेयर इन प्रॉफिट, सी एक्वायर 3/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए एंड 1/4 ऑफ फ्रॉम बी। तो ये कह रहा है कि अपने शेयर का 3/4, क्या कह रहा है, सी एक्वायर 3/4 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 3/4, तो अपने शेयर का 3/4, उसके शेयर का 3/4 वो ए से लेगा, तो ए से कितना लेगा, ए सेक्रीफाइस कितना हो जाएगा भाई, ए से जो लेगा वो ए का सेक्रीफाइस होगा। ए सेक्रीफाइस क्या हो जाएगा, अपने हिस्से का यानी कि सी के हिस्से का 3/4 यानी कि 3/16 वो किससे लेगा, ए से, और बी से कितना लेगा, बी सेक्रीफाइस कितना हो गया, तो बी से लेगा अपने हिस्से का कितना 1/4, तो 1/4 यानी कि 1/16, तो ए से इतना लेगा और बी से इतना लेगा। तो भाई ए से इतना लेगा और बी से इतना लेगा, तो ए का सेक्रीफाइस और बी का सेक्रीफाइस आपके पास आ गया। अब न्यू रेशियो निकालना है आपको, नॉर्मल बात है। तो न्यू रेशियो का मतलब हो गया कि ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। तो ओल्ड रेशियो कितना था, देखो न्यू रेशियो का मतलब क्या हो गया, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो।
क्योंकि जितना सेक्रीफाइस कर रहा है वो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास न्यू रेशियो। तो ए का न्यू रेशियो कितना हो गया कि भाई ओल्ड रेशियो था 2/3, तो ये क्या था आपका 2/3, उसमें से माइनस आपने कर दिया कितना 3/16, तो 3/16 आप क्या कर देना माइनस कर देना। तो एलसीएम कितना आ गया 48, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करा 32 और 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर सॉरी 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा 9, तो ये आ गया आपके पास 23/48, ये तो पहला आ गया। अब बी का क्या कह रहा है भाई, बी जो लेता था 1/3 लेता था, जिसमें से 1/16 वो सेक्रीफाइस कर रहा है, जो कि वो सी को देगा। इसका एलसीएम कितना आया 48, इधर आ गया 16 माइनस 3, तो ये आ गया आपके पास कितना 13/48। अब जो सी था उसका शेयर था 1/4, तो 1/4 को, अब देखो 1/4 था उसका सी का, तो 1/4 को इनके डिनोमीटर के बराबर लाना है, यानी कि 48 की, तो इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, क्योंकि 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या आ जाएगा 48, तो ये हो गया रेशियो। अब क्या रेशियो आया आपके पास न्यू रेशियो 23, 13 और 12, तो आंसर है आपका 23, 13 और 12, यानी कि आंसर इज बी। तो सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ रहा होगा। ये फॉर्मूले आप याद करते जाएं और समझते भी जाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, B and N are partners in a firm sharing profit in the ratio 3:2, ये old ratio आ गया आपका। They admit S as a new partner, 1/4 share in the profit, तो 1/4 शेयर लेके जा रहा है वो न्यू पार्टनर। S acquire, S मतलब न्यू पार्टनर acquire his share from B, B से एंड N से, सिंपल बात है पुराने पार्टनर से ही अपना शेयर लेगा। इन द रेशियो ऑफ 2:1, किस रेशियो में ले रहा है 2 रेशियो, जैसे अभी हमने क्वेश्चन करा था ना कि इक्वली ले रहा है, तो इसी प्रकार से आप क्या दे दिया कि 2:1 में ले रहा है। तो यानी कि जो एस है उसका शेयर कितना है 1/4, तो 1/4 को वो एक्स से बी से कितना ले रहा है और एन से कितना ले रहा है, तो भाई बी से और एन से जो ले रहा है वो 2:1 में ले रहा है। तो 2:1 का मतलब क्या है भाई, 2:1 का मतलब है इससे ले रहा है 2/3 और इससे ले रहा है 1/3, क्योंकि 2:1 का मतलब क्या हो गया 2/3 और 1/3, ठीक है। अब 1/4 का 2/3 निकालना है, तो 1/4 का 2/3 ये निकल गया, तो ये आ गया 2/12, और 1/4 का 1/3 निकालना है, तो ये निकल आया आपका 1/12, यानी कि B से तो इतना लेगा और C N से इतना लेगा, ठीक है। जो S है वो B से कितना लेगा 2/12 और N से कितना लेगा 1/12। अब देखिए इसे मैं ना कैंसिल नहीं करता 2 से 16 को, क्योंकि हमें कि ना डिनोमीटर क्या रखना पड़ता है सेम रखना पड़ता है, इसलिए हम कैंसिल नहीं करते। तो अब क्या है कि B कितना सेक्रीफाइस करेगा, B कितना सेक्रीफाइस करेगा 2/12 और N कितना सेक्रीफाइस करेगा 1/12। तो नॉर्मल बात है, हम न्यू रेशियो निकालना चाहते हैं। न्यू रेशियो का मतलब हो गया कि ओल्ड रेशियो माइनस, ये ओल्ड लिखा है, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है। तो अब किसका निकालना है, पहले बी का ओल्ड रेशियो कितना था, बी का ओल्ड रेशियो तो 3/5, तो 3/5 में से आप माइनस कर दोगे उसका सेक्रीफाइस, यानी कि 2/12, तो एलसीएम कितना आएगा इसका 60 आएगा, ठीक है। और 12 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 36 माइनस का 10, तो ये आ गया आपके पास 26/60। सेकंड एन का था 2/5, ये है ना 2/5, और उसमें से माइनस हो जाएगा उसका सेक्रीफाइस रेशियो 1/12, एलसीएम आ गया 60, और ये आ गया आपको 24 माइनस का 5, तो ये हो गया आपके पास 19/60। अब जो नया पार्टनर था जो कि एस था, उसका शेयर कितना था, उसका शेयर था 1/4। अब इसके डिनोमीटर के बराबर करना है, तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 15 से, तो ये हो जाएगा 15/60। तो आपका जो न्यू रेशियो है, देख रहे हो ना आप, न्यू रेशियो आपका कितना निकल के आ गया भाई, बी का क्या है 26, सी एन का कितना है 19 और इसका कितना है 15, तो आपका आ गया 26, 19 और 15, तो आंसर इज डी। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बस ये ट्रिकी बना रहा है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। देख रहे हो ना आप, जब इक्वल था तो हमने क्या करा, एस के शेयर को इक्वली बांट दिया। अब यहाँ रेशियो में आ गया तो हमने क्या करा, रेशियो में इसको डिवाइड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 7:5, ओल्ड रेशियो है इनका। दे एग्री टू सी देयर मैनेजर, मैनेजर के तौर पर उसे एडमिट कर रहे हैं,
इनटू पार्टनरशिप हु इज टू गेट 1/6 शेयर, वो कितना शेयर लेके जाएगा, 1/6 शेयर लेके जाएगा। ही एक्वायर दिस शेयर 1/24 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। क्या कह रहा है, 1/24 फ्रॉम ए, अपने शेयर का 1/24 वो ए से ले रहा है और 1/8 वो बी से ले रहा है। तो देखिए इसमें करना क्या है, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो शेयर वो ले रहा है उन दोनों को जोड़कर कितना आ रहा है। तो देखिए 1/24 को और 1/8 को अगर आप ऐड करोगे तो आपका एलसीएम तो आ जाएगा 24 और ये आ जाएगा 1 + 3 यानी कि 4/24। तो ये कैंसिल हो गया, आ गया 1/6 यानी कि किसके शेयर के बराबर आ रहा है, न्यू पार्टनर के शेयर के बराबर आ रहा है। तो ऐसे केस में करना क्या है आपको, ऐसे केस में ये समझना है कि ये जो 1/24 है और 1/8 है ये आपको ओल्ड पार्टनर से मिल रही है, यानी कि ए से कितना मिल रहा है 1/24 और बी से कितना मिल रहा है 1/8, यानी कि ए से हम इतना माइनस कर देंगे और बी से इतना माइनस कर देंगे। तो सिंपल बात है कि ए का जो न्यू रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो है उनका 7/12, जिसमें से माइनस हो जाएगा 1/24। तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास 24 और 12 की टेबल में ये 2 बार में आ जाता है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 14 और ये 1, तो ये हो गया आपके पास 13/24। और ऐसे बी का निकाल देंगे, बी का कितना आ जाएगा, बी का ओल्ड रेशियो है आपका 7/12 जिसमें से माइनस हो जाएगा 1/8। तो एलसीएम कितना आ गया आपके पास, इन दोनों का कॉमन देखना है। तो एलसीएम निकालना आता होगा आपको, किस तरीके से निकालते हैं कि भाई 12 और 8 का एलसीएम ले लेंगे तो 2 बार में जाएगा 6 और 4, 2 बार में जाएगा आपका 3 और 2, फिर ये 3 से जाएगा कितनी बार में, फिर 3 से जाएगा ये 3 एकम 3 और ये एज इट इज़ रहेगा, फिर 2 से जाएगा 1 बार में। तो इन सब का क्या कर देना आप, मल्टीप्लाई कर लेना। तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 दूनी 24। तो आपका एलसीएम कितना आ गया यहाँ पर 24। ठीक है, अब यहाँ 12 के टेबल में 24 कितनी बार में आता है, 2 बार में, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर 10 आ जाएगा। 8 के टेबल में 24 कितनी बार में आता है, 3 में, और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो गया 7/24। ठीक है, और जो न्यू पार्टनर है न्यू पार्टनर है सी, ठीक है, उसका शेयर कितना है 1/6। अब ये से 24 लाने के लिए क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 4/24। तो न्यू रेशियो आपके पास कितना आ गया, देखिए पहला है 13, फिर है 7 और फिर है 4, तो 13, 7, 4 यानी कि आपका आंसर है ए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो समझ में आ रहा होगा आपको कि किस तरीके से इन क्वेश्चनों को करना है। ठीक है, हमने न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो के कई सारे क्वेश्चन करवा दिए और भी करवा रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है कि ए एंड बी शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, दे एग्री टू एडमिट सी ऑन द कंडीशन। यहाँ पर कंडीशन वाले क्वेश्चन आ गए। कंडीशन क्या है, दैट ए विल सैक्रिफाइस 3/25 ऑफ हिज शेयर, यानी कि ए जो सैक्रिफाइस करेगा कितना करेगा, अपने शेयर का, ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 3/25 करेगा। तो ए का सैक्रिफाइस कितना आ गया, सैक्रिफाइस ऑफ ए कितना हो जाएगा भाई, अपने शेयर का, तो अपना शेयर कितना है उसका 3/5, उसका कितना सैक्रिफाइस करेगा 3/25 सैक्रिफाइस करेगा, तो कितना हो गया 9/125 वो सैक्रिफाइस करेगा, यानी कि ए जो है 9/125 अपने शेयर में से सैक्रिफाइस करेगा। ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है 3/25 ऑफ हिज शेयर, उसके शेयर का 3/25। और बी कितना करेगा, बी कह रहा है कि बी विल सैक्रिफाइस 1/25 ऑफ हिज शेयर, तो उसका जो शेयर था उसमें से 1/25 वो सैक्रिफाइस कर देगा, तो यानी कि कितना कर देगा सैक्रिफाइस 2/125 सैक्रिफाइस कर देगा। तो यानी कि ये दोनों सैक्रिफाइस हो गए ए और बी के। ठीक है, अब उनका न्यू रेशियो अगर निकालने की बात हो तो क्या होगा कि ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। तो भाई ओल्ड रेशियो तो आपके पास कितना है 3/5 ए का,
ठीक है, उसमें से आप माइनस कर दोगे उसका सेक्रीफाइस यानी कि 9/125। तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 125। 5 के टेबल में ये 125 25 बार में आता है, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 का, तो 75 हो जाएगा, माइनस का 9, तो 75 में से 9 गए, आपके पास बचता है 66 अपॉन में 125। ऐसे बी का निकल के आ जाएगा, बी का क्या है 2/5, उसमें से माइनस हो जाएगा 2/125, आपका एलसीएम आ जाएगा 125, और यहाँ पर आ जाएगा 5 के टेबल में 125 25 बार में, तो 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 माइनस का 2, तो ये हो गया आपके पास 48 अपॉन में 125। अब जो नया पार्टनर था सी, उसका तो भाई उसका रेशियो कैसे निकलेगा, उसका रेशियो इस तरीके से निकलेगा। सी का हम यहाँ पर निकाल के दिखा देते हैं, देखिए सी का शेयर कैसे निकलेगा। अब ए का जो शेयर है सेक्रीफाइस वाला और बी का जो शेयर है सेक्रीफाइस वाला को जोड़ देंगे तभी तो सी का निकलेगा। तो ए का सेक्रीफाइस कितना है, ए का सेक्रीफाइस है 9/125, 9/125, और बी का सेक्रीफाइस कितना है 2/125। तो इसके पास कितना शेयर आ गया 125, और 9 + 2 यानी कि 11 अपॉन में 125। तो न्यू रेशियो क्या निकल के आ गया भाई, ए का कितना है 66 अपॉन 125, 48 अपॉन में 125, और इसका 11 अपॉन 125, तो आ गया 66, 48 और 11, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। अगर नहीं आया आपको तो आप फिर से इसे समझ सकते हो, बट बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। 3:2 का उनका ओल्ड रेशियो है। अ न्यू पार्टनर सी इज एडमिटेड, ए सरेंडर का मतलब होता है सेक्रीफाइस। तो ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/15 शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट का 1/15 वो क्या कर रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है इन फेवर ऑफ सी। तो 1/15 शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट वो क्या कर दे रहा है सेक्रीफाइस कर दे रहा है सी के लिए, और एंड बी सरेंडर 2/15 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। तो भाई पहले तो ए सरेंडर कितना कर रहा है, तो ए सेक्रीफाइस कितना कर रहा है ये निकालिए। तो ए का सेक्रीफाइस पहले कितना था, ए का शेयर 3/5, उसमें से वो 1/15 क्या कर रहा है सेक्रीफाइस। चलो 1/15 कितना होगा उसका 3/15 को 5 से मल्टीप्लाई करा 75, तो 3/75 ए सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी कि ये किसको दे देगा अब सी को दे देगा। और बी का सेक्रीफाइस कितना हो रहा है भाई, बी का शेयर था 2/5 और वो अपने शेयर का 2/15 क्या कर रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी कि 4/75 सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ये दोनों तो सी के पास चले जाएंगे, तो सी के पास शेयर कितना आ गया, सी के पास आ गया भाई 3/75 और 4/75, तो एलसीएम आ गया 75 और 3 + 4 यानी कि 7/75 सी के पास तो आ गया। अब सी के पास शेयर ये तो आ गया, अब ए का न्यू रेशियो क्या होगा और बी का न्यू रेशियो क्या होगा। भाई ए जो है ए का ओल्ड रेशियो था 3/5, जिसमें से वो 3/75 किसको दे रहा है सी को, तो इसका एलसीएम कितना आया आपके पास 75। 5 के टेबल में ये 15 बार में जाता है, 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 45 माइनस ये 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 42/75। ऐसे ही अगर हम बी की बात करें तो बी का शेयर कितना है, बी का शेयर है 2/5, तो ओल्ड रेशियो क्या है 2/5 और सेक्रीफाइस कितना कर रहा है 4/75, तो 4/75, तो एलसीएम आ गया आपके पास 75, ये 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 30 माइनस का 4, तो ये हो जाएगा आपके पास 26/75। तो रेशियो कितना आ गया न्यू रेशियो, देखो सिंपल है, ए का कितना है 42, ए का 42, बी का कितना है 26 और सी का कितना है आपके पास 7, तो नॉर्मल तरीके से आ गया आपके पास आंसर ये बी। ठीक है, 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10th क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इन द रेशियो 4:1। ओल्ड रेशियो आपको दे दिया, ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड बी 1/2 यानी कि हाफ ऑफ हिज शेयर, यानी कि ए सरेंडर कर रहा है 1/4,
तो ए का सेक्रीफाइस कितना आ गया भाई, ए का सेक्रीफाइस आ जाएगा उसका 1/4, यानी कि उसका रेशियो कितना है 4/5, ये 4/5 हो जाएगा। उसका वो क्या कर रहा है 1/4 सरेंडर कर रहा है, तो निकाल दो फटाफट से, तो 4/20 हो गया, ठीक है, इन फेवर ऑफ सी। और बी कितना कर रहा है, बी कर रहा है 1/2, तो बी का सेक्रीफाइस आ जाएगा, बी का सेक्रीफाइस आ जाएगा भाई उसके शेयर का, यानी कि 1/5 का 1/2, यानी कि 1/10। तो ए सेक्रीफाइस कर रहा है इतना और बी सेक्रीफाइस कर रहा है इतना, किसको, सी को। तो व्हाट विल बी द सी शेयर, तो सी का शेयर क्या होगा, सिंपल बात है भाई, ए का जो सेक्रीफाइस होगा और जो बी का सेक्रीफाइस होगा उसका टोटल मिलाकर सी को मिल जाएगा, यानी कि 4/20 प्लस 1/10। एलसीएम कितना आ गया आपके पास 20, तो ये आ गया आपके पास 4 प्लस का इसका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 6/20, तो कैंसिल हो सकता है ये कितनी बार में, 3/10, तो आंसर आ जाएगा आपका 3/10, यानी कि आंसर इज डी। तो डी आपका आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, नए पार्टनर का जो रेशियो होगा वो पुराने पार्टनर के सेक्रीफाइस रेशियो के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है।